नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की दूसरी क्लास जो कि टॉपिक है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ये जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का दूसरा टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यनीति बनाई गई। इसी योजना के तहत दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। फिर देख लेते हैं आगे कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, असम के गोलाघाट नागांव जिले में 1974 में इसको स्थापित किया गया। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 858.98 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, चीता, जंगली भैंसा, हिरण, सांभर, भालू, रीछ और भेड़िया। अगला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 216.51 किलोमीटर लंबा घास का मैदान है, जिसमें हाथी, चीता, हिरन तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा रेंगने वाले जानवर इसमें पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। फिर अगला है पाला मऊ राष्ट्रीय पार्क। यह झारखंड के डाल्टनगंज में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 436 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ, सांभर, चीता, भेड़िया, भालू, चिंकारा, छोटा हिरन, नीलगाय आदि जानवर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य व चीता संरक्षण। असम के कामरूप जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 950 वर्ग किलोमीटर है, जो 80 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके बीच से मान नदी बहती है। इसमें चीता, जंगली कुत्ता, सांभर, जंगली भैंसे तथा सुनहरे लंगूर आदि पाए जाते हैं। अगला है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। इस पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी। कुल क्षेत्रफल इसका 184 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? सांभर, चीता, भेड़िया, भालू, हिरन आदि इसमें पाए जाते हैं। चिल्का झील ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर ये सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल इसका 1165 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बतख, सारस, क्रेन्स, सैंड पाइपर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यह भारत का सबसे बड़ा तथा प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। इसे 1936 में बनाया गया था। कुल क्षेत्रफल इसका जो है वो 1318 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें पाए जाने वाले मुख्य जानवर कौन कौन से हैं? भालू, हाथी, नीला सांड, भौंकने वाला हिरन, बुलबुल, लकड़बग्घा, घड़ियाल आदि इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। 1940 में केरल में स्थापित तथा 1982 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाए जाने वाले मुख्यतः जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? हाथी, सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली कुत्ते, लंगूर, भालू आदि, ठीक है। फिर आता है मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। ये उत्तरी पश्चिम नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु राज्य में 1940 में स्थापित किया गया था। फिर आता है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। 1974 में कर्नाटक में स्थापित किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 874 वर्ग किलोमीटर है तथा 1154 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। फिर आता है कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य। दक्षिण गोवा में 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह आर्द्र सदाबहार वन है। इसमें सांभर, भेड़िया, चीतल, हिरन, भौंकने वाले हिरन
तथा अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। फिर आता है सासनगिर। यह एशिया में शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, जो है इसका क्षेत्रफल जो है 1412 वर्ग किलोमीटर है। यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ झाड़ियाँ तथा नुकीले पेड़ पाए जाते हैं। इसमें नीलगाय, शेर, धब्बे वाला हिरन, चिंकारा, लंगूर आदि पाए जाते हैं। ये जो है ये लाइन यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। 1955 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसमें साल वृक्ष की अधिकता है। जानवरों में चीतल, पैंथर, सांभर, बारहसिंघा आदि पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टंडोबा राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 625.4 वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख रूप से जो जानवर पाए जाते हैं वो है चीता, सांभर, भालू, चिंकारा, सांड, लंगूर, घड़ियाल आदि। फिर आता है भरतपुर चिड़िया अभयारण्य। इसे केवलादेव घाना भी कहते हैं। यह राजस्थान के भरतपुर में है। यहाँ 328 प्रकार की चिड़िया पाई जाती हैं या रहती हैं। इनमें बतख, सारस, क्रेन्स प्रमुख हैं। इस अभयारण्य के शुष्क स्थल में भौंकने वाला हिरन, सांभर, नीला सांड इत्यादि पाए जाते हैं। फिर आपका अगला आता है शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। कुल क्षेत्रफल इसका जो है वो 213 वर्ग किलोमीटर है। लोमड़ी, काला भालू, भौंकने वाले हिरण इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला अभयारण्य, वो है दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य। इसे 1981 में बनाया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें काले भालू, भूरा भालू, बबून आदि जीवधारी रहते हैं, ठीक है। अगला है शिवपुरी अभयारण्य। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें जो है चीतों को रखा गया है। फिर आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह भी मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में यहीं पर चीतों को निर्वासित किया गया है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत में 553 अभयारण्यों और 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। अभयारण्य या वन्यजीव विहार से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रकृति के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें पक्षियों और स्तनधारियों की किसी भी प्रजाति को मारना, शिकार करना या कैद करना प्रतिबंधित होता है, ठीक है। वन्यजीव विहार में निजी अधिकारों और अन्य उपयोगों की एक सीमा तक स्वीकृति दी जाती है, जिससे वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय उद्यान से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो पर्यावरण और ऐतिहासिक वस्तुओं तथा उसमें रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए समर्पित होता है। इसमें किसी का कोई निजी अधिकार नहीं होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2017 से 31 के प्रारूप का विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और 2017 से 31 के वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना है। इसका महत्व क्या है? आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और प्रजातियों व पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संधारणीय उपयोग का देश की वैज्ञानिक प्रगति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह लाखों ग्रामीण समुदायों का सहयोग करता है। इसलिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण और उनके पुनर्वास पर बल दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना वन्य जीवों को शामिल करके उन पर
जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित चिंताओं का भी ध्यान रखता है। ठीक है, आगे क्या है कि प्राकृतिक विरासत, जिसमें नदियाँ, वन, घास के मैदान, पहाड़, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान तथा तटीय और समुद्री वास स्थल सम्मिलित हैं, का बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि NWAP मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान मसौदे के अनुसार कानूनों के अनुपालन में सुधार हो और संबंधित गतिविधियों का वित्त पोषण किया जाए। यह भी पाया गया है कि विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक होने के बावजूद राष्ट्रीय नियोजन में जनसंख्या, व्यवसायीकरण और विकास परियोजनाओं के दबाव के कारण निर्जन क्षेत्रों के ह्रास और निम्नीकरण होने तथा इसके प्रतिकूल पारिस्थितिकीय परिणामों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। साथ ही इसमें पारिस्थितिकीय संतुलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। समस्याएं क्या है? NWAP मसौदे में पारिस्थितिकीय पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है, परंतु इसमें भी कुछ निहित समस्याएं हैं। भविष्य की चिंताएं क्या हैं? तीव्र औद्योगिकीकरण से वन्य जीवों का आवास सिकुड़ रहा है, जिसकी परिणति मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में हो रही है। हालांकि योजना में इसका उल्लेख है, फिर भी यह महत्वपूर्ण चुनौती बनने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए वास्तव में कोई ठोस उपाय अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई नहीं की गई है। नदियों में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट का निस्तारण किए जाने के कारण अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण एक चुनौती है। इसके लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय के साथ बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, फिर है FRA मतलब कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वन्य जीव से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के पादप व जंतु से है जो कि जंगलों, रेगिस्तानों, चरागाहों में पाए जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण व प्रबंध कार्यों के लिए संपूर्ण देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जैवमंडल रिजर्वों की स्थापना की गई है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जब किसी क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में किसी विशेष जाति या प्रजाति के वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाता है तो उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ता होना चाहिए था। जब जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैवमंडल रिजर्व की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित की जानी होती हैं, उन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की गई है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि विश्व सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत का संरक्षण श्रेणियां करती हैं, जो 1972 से लागू है। प्राकृतिक विरासत स्थल वे हैं जो भौगोलिक प्राकृतिक निर्माण का परिणाम हो या भौतिक व भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर वैज्ञानिक महत्व का स्थल, भौगोलिक महत्व वाला स्थल जो किसी विलुप्ति के जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत स्थल श्रेणी की विरासत में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा, आवास व वैश्विक महत्व वाले स्थान, इमारतों की समूह, अकेली इमारतें या आपस में संबद्ध इमारतों का समूह, स्थापत्य में मानवकृत कार्य या प्रकृति व मानव के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल जो कि ऐतिहासिक सौंदर्य, जातीय मनोविज्ञान या वैश्विक दृष्टि से ख्याति प्राप्त हों को शामिल किया गया है। मिश्रित विरासत स्थल की श्रेणी के अंतर्गत वे विरासत स्थल आते हैं जो कि प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं। भारत को विश्व विरासत सूची में 14 नवंबर 1977 में स्थान मिला। ठीक है,
कुछ भारतीय स्थलों को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के लिए एक भाग के रूप में इस सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड जो है हम लोग MCQ देख लेते हैं कुछ। तो पहला देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया? बताइए, 2014, 2016, 2018 या 2020? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा 2016। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? NWAP 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, 2017 से 31 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना। सी ऑप्शन है A और B दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ऊपर बताया है कि इसका जो है 2002 से 16 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है और 17 से 21 के वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं? बताइए, 10, 3, 8 या 5? तो विश्व विरासत स्थल की कुल जो है 3 श्रेणियां होती हैं, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लास्ट ऑप्शन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 2016 में किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है इसमें शामिल किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, बरगद, आम, पाकड़? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा बरगद। ठीक है, जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी? 1980, 1983, 1985 या 1990? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1983। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है बताइए? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या गोवा? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है बताइए? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1931, 1935, 1940, 1951? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1940 में की गई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, सासन गिर किस जीव या प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? मैंने जो है अभी ऊपर बताया था ये क्वेश्चन, तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, बाघ, शेर, गीदड़ या गधा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सासन गिर जो है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अन्नामलाई अभयारण्य
की स्थापना कब की गई थी? 1971, 72, 75 या 80? तो अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत टाडोबा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? बताइए। तो टाडोबा भी मैंने ऊपर पढ़ाया था, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा महाराष्ट्र। कौन सा पार्क या अभयारण्य चीतल तथा काली वक के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा हिरण पार्क, मुंडा थुराई अभयारण्य, सासन गिर या हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क? तो इसका सही जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1954 में, 1960 में या 1980 में? बताइए। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1954 में की गई थी। आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों को संरक्षण करना, भू निम्नीकरण को रोकना, वन्य अभयारण्य की निगरानी करना तथा नियम उल्लंघन पर दंडित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों को संरक्षण करना। तो चलिए, आज हम लोग दूसरा भी टॉपिक समाप्त कर लिए, फिर कल हम लोग जो है तीसरा टॉपिक करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले मित्र हैं उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।